बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस परिवार के सभी सदस्य को हम पहचानते हैं, कौन कौन घर पर है उसको भी जानते हैं, इसलिए सब आदमी आ जाइए, नहीं तो बाद में आशीर्वाद सुनिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब आदमी पूरे फैमिली यहाँ पर आ जाए और सब आदमी भाग लें। सुनते हैं, मैंने सुना है कि लकड़ी को घुनने वाले घुन्ना और घुन्नी था, और ऐसे सत्संग हो रहा था। घुन्नी कहती है अपने पतिदेव से कि सुनिए, हम लोगों का तो काम है जीवन भर लकड़ी को घुनना, लेकिन कम से कम अभी सत्संग हो रहा है, अभी कम से कम घुनने वाला काम को विराम दे करके सत्संग में सत्संग सुनना चाहिए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, लेकिन बैठ करके सुनो। तो घुन्ना कहता है क्या झूठो दिमाग लगाती है, ऐसे ही महात्मा लोग बोलते रहता, उधर ध्यान मत दो, हमारा काम है लकड़ी घुनना, तो हम यही काम करेंगे, हमको बाबा जी थोड़े बनना है। घुन्नी कहती है अरे काम तो है ही है। गाँव समाज में भी देखते हैं बहुत आदमी है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन खाली समय भी रहता है और अगल बगल में सत्संग होता है वो नहीं जाता है। उनके मन में होता है कि हमको तो मजदूरी करना ही पड़ेगा, तो हम सत्संग में जाएंगे तो थोड़े हमको मजदूरी छूट जाएगा। अरे मजदूरी करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन जब फुर्सत हो, जब अवकाश हो, तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। घुन्ना कहता है कि तुमको सत्संग फत्संग सुनना है सुनो, लेकिन हम लकड़ी घुनेंगे। घुन्नी कहते हैं कोई बात नहीं। घुन्नी लकड़ी घुनना छोड़ देती है, बड़ा प्रेम से सत्संग सुनती है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तन्मयता के साथ, ध्यान से, संलग्नता पूर्वक सत्संग सुनती है। परिणाम होता है कि घुन्नी का जब शरीर छूटा तो किसी राजा के यहाँ राजकुमारी होकर के जन्म लेती है। सत्संग का परिणाम देखिए कि सीधे वह घुनने वाला कीड़ा वाला शरीर से सीधे ट्रांसफर होकर, प्रमोशन होकर के सीधे वह राजकुमारी, राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लेती है। लेकिन घुन्ना का जब शरीर छूटा तो घुन्ना घुन्ने रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसे ही प्रत्येक आदमी चाहता है कि हम ऊंचाई की ओर जाएं, हम विशेषता की ओर जाएं, बड़े से बड़े बने, महान से महान बने। लेकिन बड़े कैसे बनेंगे, महान कैसे बनेंगे? जब तक महान के साथ नहीं जाएंगे, महापुरुषों के वचनों को नहीं सुनेंगे, तो महानता को कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए जब भी सत्संग हो, लोग लज्जा नहीं रखनी चाहिए कि हम किस उम्र में हैं, या हमें अभी सत्संग सुनने का उम्र नहीं हुआ है। इस सब मन में नहीं धारण करना चाहिए, और लोगों की तरफ भी नहीं देखना चाहिए कि इस उम्र के लोग सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत आदमी ये भी सोचते हैं, खास करके विद्यार्थी लोग, कि विद्यार्थी को नहीं देते हैं सत्संग में तो हम कहे जाएंगे। एक आध विद्यार्थी कहीं कहीं पर सत्संग में जो वो करता है, और धीरे धीरे देखते हैं कि हमारा माहौल, हमारे संगी साथी नहीं जाते, हम कैसे जाएंगे, या जो जाते हैं उसको लोग कुछ से कुछ बोलता है संगी साथी, धीरे धीरे वो भी छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी सत्संग हो, निश्चित रूप से सबको बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। एक बार हम लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो ना बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन द्वितीय पाली सत्संग के अपराह्न कालीन या अंतिम समय के सत्संग में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सुना अभी श्री रामचरितमानस लंका कांड से। लंका कांड जो घटना या कांड लंका में हुआ उसी को लंका कांड कहते हैं। तो लंका कांड में लंका में जो घटना घटी वह क्या घटी? तो लंका कांड में हम आप युद्ध ही युद्ध वाली बात सुनते हैं। राम रावण में युद्ध होता है, एक दूसरे को मारने के लिए उतावले होते हैं। आप गांव समाज में भी देखिएगा कि जो धनी आदमी है, बाहुबली आदमी है, चाहे वह गलत हो या गलत होता है, अक्सर वह गरीब को दबाना चाहता है। लेकिन गरीब अगर सही है दबता नहीं है। और एक दिन वह गरीब का ही विजय होता है। ऐसे ही भगवान राम भी समझिए कि उसी तरह से साधारण वनवासी का वेश था, जटाजूट, केवल धनुष बाण था, पैर में जूते भी नहीं थे, ढाल भी नहीं था, तलवार भी नहीं था, एकदम सिंपल और साधारण वेशभूषा में थे, बिना रथ के भी थे। रावण के पास में सब कुछ था, रथ भी था, पैर में जूते भी थे, ढाल था, तलवार था, भाला आदि सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे रावण। तो स्वाभाविक है कि कोई अस्त्र शस्त्र रथ आदि से सुसज्जित है और कोई साधारण जैसे हैं, तो अनुमान तो पहले लोग लगा लेते हैं। विभीषण जी को भी पहले ही अनुमान हो जाता है और इसीलिए भगवान राम के पास गए और जाकर के कहते हैं हे नाथ, ना तो आपके पास ढाल है, ना तलवार है, ना पैर में जूते हैं,
नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके न पैर में जूते हैं, न ढाल है, न तलवार है, न अस्त्र शस्त्र है, न रथ है। आप वीर रावण को कैसे जीतिएगा? अधिक प्रीतिमन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रेम होने के कारण विभीषण जी को संदेह हो जाता है और विभीषण जी कहते हैं कि आपके पास ये अस्त्र शस्त्र नहीं है, ढाल नहीं है, तलवार नहीं है, रथ नहीं है, आप कैसे रावण को पछाड़िएगा? भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भाई, हे सखा, जिससे जीत होती है वह धर्ममय रथ है, जो धर्म पर चलता है, जो सत्य में आरूढ़ है, धर्म को ही जो धारण किया हुआ है उसी का विजय होता है। जो अधर्म को धारण करता है उसका पराजय आज न कल। किसी ने कहा है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान होता है। जो सच्चाई की रास्ते पर चलते हैं तो उसको बहुत परेशानी मोल लेना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वे पराजित नहीं, विजय होता है। अब देखिए राजा हरिश्चंद्र को ही, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को ही देखिए, सत्य के ही कारण तो उनकी वह दुर्दशा हुई। सत्यवादी था, असत्य पर थोड़ा सा भी नहीं चलना चाहता है। जगने पर तो सत्य पर चलता ही था, लेकिन सपना में भी हमसे असत काम ना हो जाए, झूठ फरेब ना हो जाए, उस पर भी उनका बहुत ध्यान था। स्वप्न में ही वे विश्वामित्र को राजपाट दान कर दिए, सपने में जगे हुए। लेकिन सत्यवादी थे। जैसे सुबह होता है, नींद जैसे टूटा, विश्वामित्र मुनि आ गए। स्वप्न में जिसको स्वप्न हुआ, विश्वामित्र मुनि भी अंतर्यामी थे, बहुत कुछ जानते थे। जांचने के ख्याल से, परीक्षा लेने के ख्याल से कि सही में ये सत्यवादी है, जब तक उसकी परीक्षा ना हो, जांच ना हो, कैसे समझेंगे कि ये सत्यवादी है? खाली सत्यवादी सत्यवादी कह देंगे, आप परीक्षा में वो खड़ा नहीं उतरा तो कैसे सत्यवादी? अब परीक्षा के लिए वो अभी सुबह में आ गए। उन्होंने कहा कि आपने हमें रात में स्वप्न में राजपाट दान कर दिया। ये भी कहते हाँ दान तो किया, कर दिया। बोले कोई भी चीज दान देता है उसके बाद दक्षिणा भी ऊपर से देता है, जैसे अन्न दान तो ऊपर से दक्षिणा नहीं, स्वाभाविक। दान के बाद ऊपर से दक्षिणा। तो आपने राजपाट दान किया तो हमको दक्षिणा भी दीजिए। तो क्या चाहिए दक्षिणा? तो 1000 स्वर्ण मुद्रा। मंत्री से कहते हैं कि तिजोरी में है 1000 स्वर्ण मुद्रा, गुरु महाराज को दे दो। विश्वामित्र मुनि कहते वाह, राजपाट जब दान कर दिया तो राजकोष का जो भी सामान है मेरा ही हुआ ना। अध्ययन किया हुआ चीज ही हमको दक्षिणा में दे रहे हो। देना है तो दो, नहीं देना है तो कह दो नहीं देंगे। सत्य से अपने को मुख मोड़ लो। ये मत कहो कि हम सत्यवादी हैं।
हाँ सत्यवादी नहीं है। ये मत कहो कि हम सत्यवादी हैं, कह दो कि हम झूठे हैं। बोले कि नहीं, हमने जो आपको दान दिया है वह तो दिया ही है, लेकिन दक्षिणा भी आपका चुकाऊंगा, लेकिन हमको समय चाहिए। बोले कि अवश्य। कितना समय चाहिए? बोले 1 महीने। हाँ 1 महीना समय दे रहे हैं। अब जो राजा है, जो कभी जन मजदूरी नहीं किए हैं और राजा होकर के चले गए शहर बाजार में, काशी में नौकरी चाकरी मजदूरी करने लगे, 1 महीना तक काम किए। 1000 स्वर्ण मुद्रा तो हो गया, बड़ी मेहनत करने पर 1000 स्वर्ण मुद्रा तो कमा लिए, लेकिन जैसे लेकर के जा रहे थे गंगा जी में पार कर रहे थे, उसी में वह गिर गया। कितना खोजे नहीं मिला। जब परीक्षा हो रहा है तो क्या, कितनों खोजे नहीं मिला। फिर गए, कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात, आ रहे थे पानी में गिर गया। बोले कि कुछ हुआ, कह दो कि हम झूठे हैं, अपने आप को सत्यवादी मत कहो, कह दो हमसे नहीं होगा, अभी भी तुमको छोड़ देते हैं। बोले कि नहीं, अभी 1 दिन भर का है समय, शाम तक में अगर तुम हमें 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दोगे तब तो ठीक, और नहीं तो तुम अपने को झूठे साबित कर लो, कबूल कर लो कि हम सही में सत्यवादी नहीं है। बोले कि नहीं। गए काशी नगरी में जाकर के अपने को बेचने लगे। लोगों ने उसको, हाँ ये भी बिक जाता है, इसकी पत्नी भी बिक जाती है, रोहित भी बिक जाता है। हालांकि रोहित का दाम छप नहीं हुआ, वो मां के ही साथ चला जाता है। कहाँ जाएगा, बच्चा को तो माँ से ही ज्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है, तो माँ के साथ चला जाता है। ये डोम के यहाँ चले गए, अपना बिक गए डोम के हाथ, श्मशान घाट में। कहाँ राजा और कहाँ वो श्मशान घाट में कर असुलने का काम कर रहा था। अब बिका हुआ है, जो कहेंगे मालिक वह तो उनको करना पड़ेगा। इसकी पत्नी सेव्या भी बिक जाती है, और ब्राह्मण के यहाँ गए तो ब्राह्मण का पूजा पाठ जो भी सामान वगैरह, फूल वगैरह तोड़ तोड़ करके लाते थे, सब सामग्री जुटाते थे, ब्राह्मण पूजा करता था। एक दिन वह अपना नहीं जा करके बच्चा को भेजते हैं रोहित को कि जाओ फूल तोड़ करके लाओ। संजोग से फूल तोड़ रहा है, उसी समय में जहरीला सांप उसको डस लेता है। रोहित उसी समय में गिर जाता है। विशेष उनके पास में कोई व्यवस्था तो नहीं थी, कहीं कोई वैद्यराज को भी नहीं ला सकती थी, अपना कोई ऑर्डर नहीं चलता था, नहीं उपचार समय से किए रोहित का भी प्राण छूट जाता है। अंत में वह लाश को करेंगे क्या? वो लाश को भी कोई दफनाने वाला नहीं है, कोई जलाने वाला नहीं है, मालिक भी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अंत में वही सेव्या अपने गोद में बच्चा को उठाती है और अपने से ले जाती है श्मशान घाट, बच्चे को लेकर के जाती है। और उसी का पति हरिश्चंद्र वहां पर पहरा दे रहे हैं। बोले कि इसको पहचानते हैं, आपका बेटा रोहित, मैं आपकी पत्नी सेव्या। बोले हम किसी को नहीं पहचानते, मैं डोम का नौकर हूं, मेरा काम है कर ले करके यहाँ पर लाश जलाने के लिए देंगे, इसलिए कर दो और उसके बाद तुम लाश जलाओ। बोले कि मेरे पास में कोई पैसा तो है नहीं, कुछ तो है नहीं, हम तो स्वयं बिक गए, वहां पर तनख्वाह तो कोई मिलती नहीं है।
इसलिए मैं आपको कहां से कुछ दे पाऊंगी। आप कम से कम अपना पुत्र समझ करके बोले कि नहीं, यहाँ पर कोई पुत्र या पत्नी नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपना कपड़ा ही सबा हाथ फाड़ करके दो, अचरा फाड़ करके वह देती है। उसका चिता सजाया गया, जैसे आग लगाने ही वाले थे। तीनों लोक में तहलका मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, पृथ्वी कांपने लगी। स्वर्ग में देवता भी डगमग होने लगे, सबका सिंहासन गड़बड़ाने लगा। अंत में सबके सब विचार किए कि यह क्यों ऐसा हो रहा है। गए विश्वामित्र के पास और जाकर के बोले, यह संसार नहीं बचेगा। अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को अगर कुछ हो गया तो ये संसार नहीं बचेगा। इतनी परीक्षा नहीं होनी चाहिए जितना तुम कर रहे हो। अंत में विश्वामित्र आए और आकर के उनके पुत्र को जिला देते, जीवित हो जाता है और बोले कि तुम्हारे सत्य के सामने में मैं हार गया और तुम जीत गए। राजा हरिश्चंद्र तब से वे सत्यवादी कहलाए। मतलब हम आप सही में सत्यवादी हैं, इसकी परीक्षा जब समय आता है तब पता लगता है। तो ऐसे ही भगवान राम भी विभीषण से कहते हैं, भाई विभीषण, मैं ही रथ पर सवार हूं, लेकिन मैं किस रथ पर सवार हूं वह रथ दिखाई नहीं पड़ता है। मैं धर्म में रथ पर सवार हूं। उसके भी दो पहिए हैं, 4 घोड़े हैं, सारथी हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ये सब कुछ उसमें भी हैं। भगवान राम कहते हैं कि वह धर्म में रथ कौन सा है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कहते हैं, हे भाई, 2 पहिए हैं धर्ममय रथ का। कौन कौन पहिए हैं? एक शौर्य का, एक धैर्य का। ये 2 पहिए। शौर्य अर्थात हिम्मत। कोई भी काम हम करते हैं अगर हिम्मत के साथ करते हैं, तन्मयता के साथ करते, पूरे लगन के साथ करते हैं, वह काम में जरूर हम आगे बढ़ते हैं। चाहे सांसारिक काम हो या परमार्थिक, कोई भी काम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन पूरे संलग्नता के साथ, हिम्मत के साथ वह काम हो जाता है। जापान में एक नेपोलियन बोनापार्ट हुए। नेपोलियन बोनापार्ट बड़े लगन के साथ स्वाध्याय करते थे, विद्याध्ययन करते थे अपने मित्र नाई के यहां। इतनी तन्मयता के साथ स्वाध्याय करते थे, पढ़ाई करते थे कि नाई की पत्नी कब आती थी और कब चली जाती थी उसका भी ध्यान नहीं रहता था, पूरे लगन के साथ। और जब वे पढ़ते पढ़ते जापान में सबसे 1 नंबर का प्रधानमंत्री बने,
प्रधान सेना नायक बने, उसके बाद वे अपने मित्र के पास आए मिलने के लिए। चिट्ठी भेजते हैं कि मित्र, तुम्हारे यहां रह करके हमने इतने बड़े बड़े पद को हासिल किया है, इसलिए मैं आ रहा हूं, तुम भाभी के साथ आओ हमसे मिलने के लिए। उसकी वह नाई अपने पत्नी से कहता है कि देखो, हमारे मित्र इतने बड़े पद पर चले गए, प्रथम सेना नायक बन गए, इतने बड़े पद पर गए, लेकिन अभी तक हमको भूले नहीं हैं। वे फलाने शहर में आ रहे हैं, चलो उनसे मिलने के लिए। उनकी पत्नी कहती है कि कौन मनहूस की बात करते हैं, हम उनके पास जाते थे, एक बार मुंह उठा करके नहीं देखते थे, नजरों उठा करके नहीं देखते थे, दिन रात पढ़ाई में इस तरह से किताब में घुसे रहते थे, क्या उनके पास जाएंगे भेंट करने के लिए। नाई कहता है कि अरे भीतर से नहीं, कम से कम ऊपरी मन से, लेकिन चलो एक बार भेंट करने के लिए। तो दोनों पति पत्नी आए, नेपोलियन बोनापार्ट से मिलते हैं। दोनों मित्र में आपस में कुशल समाचार होता है, कुशल क्षेम होता है। कहो मित्र कैसे हो? हाँ हाँ मित्र बहुत बढ़िया है। उसके बाद कहते, कहो भाभी कैसी हो, कैसे समाचार है? नाई की पत्नी कहती है कि तुम भी कोई मनुष्य हो, तुम तो मनहूस हो, तुम्हारे पास में कई बार गई, तुमसे बातचीत करना चाहिए, तुमसे हंसी मजाक करना चाहते थे, तुमसे दो बात बोलना चाहते थे, लेकिन तुम तो कभी नजर उठा करके भी नहीं देखा, क्या तुमसे बात करेंगे? तुम भी कोई मनुष्य हो, मनहूस हो। तो वह नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि भाभी, अगर हम तुमसे बातचीत करने में लग जाते, हंसी मजाक करने में लग जाते, मन बहलाने में लग जाते, आज मैं जो पद हासिल किया हूं वह पद हासिल कभी नहीं कर पाता। एकाग्रता का ही कारण है। हमने एकाग्र मन से स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, और तब हमने इस पद को हासिल किया। एकाग्रता में बहुत बल है। एकाग्र मन से कोई भी आप काम कीजिएगा, ध्यान साधना ही अगर एकाग्र मन से जो साधक साध्वी करते हैं तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। लोग तो ऐसे ही बहाना खोजते रहता है, गपशप करने का बहाना। अपने घर पर कोई नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ चले गया, अनाप शनाप वैसे ही गपशप देते रहता है, जिससे कुछ आपको लाभ नहीं होता है। उस काम में लोगों का मन बेसी लगता है, लेकिन जिससे हम आपका मन, हाँ, आपका शांत होगा, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आप साधना में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मन में कम भाव रहता है और गपशप करने में मन ज्यादा लगता है। तो कहने का आशय है, भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि हे भाई, सबसे पहला चक्का है शौर्य का, हिम्मत का। हिम्मत के साथ कोई भी कठिन से कठिन काम अगर कोई करता है तो उसको जरूर सफलता मिलती है, और नहीं हिम्मत नहीं है, साधारण काम भी बड़ा भारी बुझाता है। ये काम तो हमसे नहीं होगा। बहुत आदमी कहते बाबा ध्यान बड़ा कठिन काम बुझावे छे, बहुत भीड़ बुझावे छे बाबा, नहीं ई सब काम नहीं है। सत्संगी में बड़ा भीड़ है, सत्संग में जाकर बैठे पड़े छे। बाबा सत्संग करे पड़ते, ध्यान करे पड़ते, एक खातिर भजन भेद नहीं लीजिए, बड़ा कठिन बुझावे छे। अगर कठिनाई से हम डरते हैं तो कभी भी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। अरे थोड़े थोड़े सही, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। नहीं ज्यादा देर बैठेंगे, कमो देर तो बैठेंगे, नहीं ज्यादा कमाएंगे, कमो तो कमाएंगे, लेकिन साफे नहीं कमाएंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, आ कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार।
लंबा मार्ग है परमात्मा के पास। ईश्वर का दर्शन करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अब बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इस डर से अब आरंभ ही नहीं करेंगे तो अंत होगा। कोई काम का शुरू करते तब न अंत होता है, और शुरू ही ना करें तो अंत कभी होगा। कितनों ही लंबा रास्ता हो, थोड़े थोड़े चलना आरंभ कर देते हैं तो कभी न कभी जरूर पहुंचते हैं, लेकिन चलना आरंभ ही नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। शुरुआत तो कीजिए। पहले तो आपको कठिन बुझाएगा, कोई भी काम शुरुआत में कठिन बुझाता है, चाहे कोई भी काम क्यों नहीं हो। स्वामी वेदानंद बाबा बोले थे कि हम जब नया नया महात्मा बने थे तो गए थे कुप्पा घाट। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कुप्पा घाट गए तो महात्मा जो नया नया बनता है तो सबसे पहले उसको एक कला सिखाते हैं। कौन कला? भोजन। महात्मा बनने पर भोजन की कला, क्योंकि सबको छोड़ छाड़ करके आए हैं, भोजन बनाने वाला तो और कोई नहीं, महात्मा ही महात्मा के लिए भोजन बनाता है। तो कहते हैं कि भाई महात्मा बने हो तो चलो आटा सानो। आटा सानने के लिए बता दिए इसमें आटा है, ये लो पानी लो। आटा ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, जरगर आटा हो गया, गिल चक्का। बोले क्या रे ये क्या कर दिया? ये तो गिल चक्का हो गया। और आटा डालो, और आटा डाल डाल करके किसी तरह से आटा साने। उसके बाद कहते हैं कि रोटी बेलो, और रोटी जब बेलने लगे बोले कि भारत का नक्शा बन गया था। भारत का नक्शा देखे टेढ़ा मेढ़ा, बोले कि इसी तरह से भारत का नक्शा बन गया था रोटी। और दूसरे महात्मा बोले कि ऐसे नहीं, इस तरह से बेलिए धीरे धीरे। और उसको जब खपरी में दिए या तवा में दिए तो उल्टाने पुल्टाने में गड़बड़ हुआ तो फूला ही नहीं। रोटी को उल्टाने में थोड़ा सा भी कम बेसी हो जाता है तो फूलता नहीं, लेकिन ढंग से अगर उल्टा दीजिए तो खूब बढ़िया फूलेगा। तो कहने का आशा है कोई भी काम शुरुआत में कठिन बुझाता है। कोई भी काम चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक हो, रोपनीय है, सबसे रोपनी हो जाएगा। जो कभी नहीं रोपा है उसको दे दीजिए तो कैसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा गाड़ेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब वही कुछ दिन करते हैं तो बड़ा बढ़िया से रोपनी करने लग जाता है। जो काम आप कभी नहीं किए हैं उस काम का जब शुरुआत करते हैं वह काम जरूर कठिन बुझाता है, लेकिन वही काम जो शुरू कर देते हैं कहते हैं ये कौन बड़का काम है, कर लग किया नहीं थे, और करने लग जाते, हो जाता है, आराम से हो जाता है। इसी तरह से जो कभी सत्संग नहीं किए हैं, ध्यान नहीं किए हैं, एकांत में बैठे नहीं, अपने मन को कभी झांके नहीं देख करके, तो उसको तो कठिन बुझवे करेगा। लगेगा ये पहाड़ पर जो चढ़ने में मेहनत लगता है उससे भी ज्यादा मेहनत बुझाता है। हम जब पहले सप्ताह ध्यान में भाग लिए थे, 7 दिन का ध्यान था, उसमें भाग लिए, 5 टाइम ध्यान करना पड़ता था, 3 समय सत्संग में बैठना पड़ता था। अब सत्संग में से उठिए तो ध्यान पर बैठिए, ध्यान से उठिए तो सत्संग में बैठिए, फिर भोजन कीजिए, फिर थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर ध्यान, फिर सत्संग। एक बार भी मतलब फुर्सत नहीं, तंग आ गए। पैर हाथ इतना दर्द करने लगा, मन में होता था कि छोड़ छाड़ करके भाग जाए। फिर लोग लज्जा भी होती थी कि और साधक लोग क्या कहेंगे, देखो बीच में भाग गया। 6ठा दिन 7वां दिन नहीं सह सके तो एक मील घर में चले गए थे थोड़ा आराम करने के लिए। उधर ध्यान की घंटी लगी तो उधर चले गए थे।
मतलब हद से ज्यादा हो गया। फिर बाद में अभ्यास हो गया, आराम से फिर 5 समय ध्यान, 3 समय सत्संग आराम से करते थे। फिर अभी कुछ कमी हो गया है तो फिर बैठने में दिक्कत हो रहा है। मतलब अभ्यास ही हम आपको आगे बढ़ाता है। तो जो कोई अभ्यास से डरेंगे तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई कठिन काम नहीं है संसार में, कोई भी काम ऐसा नहीं कि मनुष्य से बढ़कर के कठिन हो। सब काम आसान तब होता है जब करने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर हम आप परमात्मा को पाने के लिए हिम्मत लगा देंगे कि नहीं भाई हमको परमात्मा को पाना है, और उस रास्ते पर चलने लगेंगे तो रास्ता पर चलने लगिएगा, जैसे जैसे थोड़ा सा अंदर सड़क जाइएगा तो फिर उस रास्ते पर चलने में आपको बड़ा सुख बुझाने लगेगा। तब कठिनाई आपको नहीं बुझाएगा। रास्ता जब तक तय नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला रास्ता जब तक नहीं पकड़े हैं तब तक बहुत कठिनाई बुझाता है। लेकिन जब अंदर वाला रास्ता पकड़ लेते हैं तो बड़ा सुलभ बुझाता है, बड़ा आसान बुझाता है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहड़त, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। तो उस रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो प्रभु की भी कृपा हो जाती है ना, प्रभु की भी कृपा होने लग जाती है। तब आराम से चलने लग जाते हैं। हिम्मत मर्दे तो मर्दे खुदा। अपना हिम्मत अगर हम लगाते हैं, ऊपर से खुदा का भी सहारा होता है, परमात्मा भी सहारा देते हैं। एक हनुमान जी का भक्त था, बैलगाड़ी में कुछ सामान भर करके ले जा रहे थे। संजोग से बैलगाड़ी किसी कीचड़ में लसक जाता है। तो वे क्या किए, बैलगाड़ी पर से उतर गए, हनुमान जी को पुकारने लगे, हे हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान, मेरी गाड़ी पंख में फंस गई है, इसीलिए मेरी गाड़ी को आकर के निकाल दो। करुणा की पुकार लगाए। हनुमान जी मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि क्या बात है, क्यों तुम हनुमान हनुमान पुकार रहे हो? वे बैलगाड़ी वाले बोले कि मेरी गाड़ी पंख में फंस गई, इसलिए हनुमान को हम पुकारते हैं। बोले कि इस तरह से जीवन भर तुम पुकारते रहोगे तो कभी हनुमान जी मदद नहीं करेंगे। हनुमान जी तब मदद करेंगे जब तुम अपने आप से अपने आप का मदद करोगे, तो हनुमान जी अप्रकट रूप से मदद करेंगे। इसलिए तुम फेंटा बांधो, कमर कसो, बैल को ललकारो और अपना भी बल लगाओ पहिया में, देखो आराम से निकल जाएगा गाड़ी। वही होता है, वही होता है। हिम्मत लगाए, हाँ, फेटा बांधे, कमर कसे, कीचड़ में धसे, बैल को भी ललकारे, अपना भी पहिया में जोर लगाए और प्रकट रूप से, अव्यक्त रूप से हनुमान जी की मदद हो, हनुमान जी मदद करते हैं, गाड़ी पंख से निकल जाता है। इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप भी अगर इस तरह से हिम्मत लगाएंगे, निश्चित रूप से एक दिन भवसागर को तर जाएंगे। लेकिन नहीं हिम्मत लगाएंगे तब तो वह यही भवसागर में पड़े रहेंगे। इसलिए हिम्मत मर्दे तो मर्दे खुदा, जो अपना हिम्मत आप लगाता है उसकी खुदा भी मदद करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, पहला रथ है हिम्मत शौर्य, दूसरा है धैर्य। धैर्य अर्थात समय जितना भी लगे, लेकिन शुभारंभ किया हो तो अंत भी करूंगा, समय जो लग जाए। एक जन्म लगे कि 1000 जन्म लगे, लेकिन यह काम शुरू किया हो तो अंत भी करूंगा। गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे। एक बार नारद बाबा जा रहे थे बैकुंठ,
दो भक्त विष्णु भगवान के दर्शन के लिए तपस्या कर रहे थे, एक इमली वृक्ष के पास और दूसरे अंडे वृक्ष के पास। इमली वृक्ष के पास राजा तपस्या कर रहे थे, उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन आता था। अंडे वृक्ष के पास एक गरीब आदमी बैठ करके तपस्या कर रहे थे, उनके लिए मड़वा रोटी नमक मिर्ची आता था। तो नारद बाबा गुजरने लगे तो पहले राजा से ही भेंट होती है। तो राजा भिक्षु कहते हैं कि नारद बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मैं बैकुंठ जा रहा हूं। बोले कि हमारा भी एक संदेश लेकर के जाइए ना। तो क्या संदेश है? बोले कि आप हमारे लिए पूछ लीजिएगा भगवान से कि हमको दर्शन कब देंगे। बोले कि अच्छा ठीक है, पूछ लूंगा। भगवान से जैसे भेंट होगी तो भगवान से पूछ लूंगा कि कब दर्शन देंगे। फिर आगे बढ़े, अंडे वाला भक्त के पास गए। कहते हैं कि केवल राजा के लिए ही नहीं पूछेगा, मेरे लिए भी पूछ लीजिएगा कि हमको कब देंगे भगवान दर्शन। बोले कि अच्छा ठीक है, तुमसे भी, तुम्हारे लिए भी पूछ लूंगा। गए यहां से बैकुंठ, भगवान से कुशल क्षेम होता है, बातचीत होती है। अंत में जब वहां से विदा लेने लगे तो नारद बाबा कहते हैं कि देखिए, आपके दर्शन के लिए दो भक्त ललायित हैं, तो किनको आप कब दर्शन दीजिएगा उसका समय बता दीजिए, अवधि बता दीजिए। ये लोग बड़े आतुर हैं यह जानने के लिए कि भगवान कब दर्शन देंगे। बोले कोई बात नहीं, जो जिस वृक्ष के पास बैठा हुआ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं उनको दर्शन दूंगा, जाकर के कह देंगे। तो आए, पहले अंडे वाला भक्त से ही भेंट होती है। अंडे वाला भक्त पूछते हैं कि कहिए भगवान मेरे लिए क्या कहा, कब दर्शन देंगे? बोले कि देखते हैं ना, अंडे वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे। वो झांक करके देखा, 150-200 पत्ते दिखाई पड़ा। बोले इतना दिन से 20-25 बरस से मड़वा रोटी खाते खाते मुंह में ठेला हो गया है। ये 150-200 बरस कौन इतना तपस्या करेगा? इससे बढ़िया तो घरे सही है। घर में भेल खटपट, चल बाबा जी के मठ पर, मठ में मिलल टहल तो रमते रहल, रमता में मिलल फक्का तो फिर गृहस्थीय पक्का। अच्छा की झगड़ा भेले न, हमें माफी मांग लेवे। अच्छा हमरे गलती सही, पत्नी से झगड़ा भेले तो पत्नी से हमें माफी मांग लेवे। ये कष्ट उठावे, चले गए बढ़िया बस्तर समटे, चले गए। अब नारद बाबा को हुआ, ये अंडी वाला भक्त चले गए बड़ा बिस्तर उठा करके, राजा इमली गैस के पास बैठा हुआ, उसमें कितने पत्ते, करोड़ों। वो क्या करेंगे? इसलिए नारद बाबा बगल से गुजरने लगे कि राजा तो नहीं कहेंगे, चुपे चाप बगल से गुजर जाएंगे। राजा भक्त बोले कि नारद बाबा सुनिए सुनिए, काहे बगल से गुजर रहे हैं? अरे उनके लिए उनको सुनाए, हमें भी तो सुनाइए कि हमको कब दर्शन देंगे। नारद बाबा बोले कि ध्यान से सुनो, इस इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे। बोले कि क्या दर्शन देंगे? इतने वर्षों के बाद ही सही, लेकिन दर्शन देंगे ना? बोले कि हाँ दर्शन तो देंगे, लेकिन इमली वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। फिर राजा पूछते क्या दर्शन देंगे? बोले कि हाँ भाई कितना कहेंगे, दर्शन देंगे, लेकिन इतने पत्ते, जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। इतना जो सुनना था, वे इतना प्रेम में मगन हो गए, इतना विह्वल हो गए, भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए कि उसको सुध बुध भी नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। इतना मगन हो गए, नाचने लगे, एकदम
मगन होकर के भाव विभोर हो गए, शुद्धि बुद्धि खो गए, और उसी समय में तत्काल भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु। महाराज की जय। तत्काल भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए, और नारद बाबा कहते, वाह भगवान, आप भी हद कर दिए, आप भी हद कर दिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, लेकिन आप तो तुरंत आ गए। बोले नारद जी, मैं तुम्ही से पूछता हूं कि जिस समय में इन्होंने प्रश्न किया था कि भगवान कब दर्शन देंगे, पूछ लीजिएगा, उस समय में इनके मन स्थिति कैसा था, इनके अंदर में भाव कैसा था, प्रेम किस तरह का था? बोले कोई खास नहीं, कोई खास नहीं था। पूछ लीजिएगा, पूछ लिए। लेकिन जब आपने सुनाया कि भगवान दर्शन देंगे इतने वर्षों के बाद ही सही, तब आपने देखा भाव विह्वलता को। बोले कि हाँ प्रभु, ये तो इतना तन्मय हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि इनको शुद्धि बुद्धि का भी कोई ठिकाना नहीं। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, बोलिए श्री सद्गुरु। महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में बड़े अच्छे महात्मा हुए। एक बार एक कुम्हार मिट्टी खोद रहे थे, चिकन मिट्टी जिसको कहते हैं, चिकन मिट्टी खोद रहे थे। वह कुम्हार से पूछता है कि यह मिट्टी से तुम क्या करोगे, कौन सा सामान बनाओगे? बोले कि इस मिट्टी को ले जा करके हाँ इसका तबला डुग्गी बनाऊंगा, और इस पर हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन होगा। अब इतना जो सुनना था चैतन्य महाप्रभु, इतना जो सुने कि यह मिट्टी से हाँ तबला डुग्गी बनेगा और हरि बोल का कीर्तन होगा, यह विचार करते हुए कि यह मिट्टी कितना भाग्यशाली है, यह कीर्तन में काम आएगा, हरि बोल इससे हाँ नाम उच्चारण होगा। इतना सुनने के बाद इतना तन्मय हो गए, भाव विभोर हो गए कि समाधिस्थ हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु। समाधि में चले गए। देखिए तो हम आपके अंदर कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। वही श्रद्धा वही विश्वास ही काम में आता है। ईश्वर परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम जहां हैं वहीं पर परमात्मा है, लेकिन श्रद्धा विश्वास नहीं होने के कारण परमात्मा कोसों दूर लगता है कि बहुत दूर है, बहुत कठिन काम है, कैसे दर्शन होगा, नहीं हो पाएगा। अक्सर हम आप निराश हो जाते हैं, ये काम बड़ा कठिन है, नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपके अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो तो यह काम बहुत आसान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिनो। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं जो श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं। तो श्रद्धा विश्वास करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास होता है, परमात्मा को दर्शन देने में विलंब नहीं है। हमारे अंदर में श्रद्धा विश्वास में विलंब है, हम आपके अंदर में श्रद्धा विश्वास का विलंब है, लेकिन परमात्मा में परमात्मा तो हर हमेशा चाहते हैं दर्शन देने के लिए। माँ बाप हर हमेशा चाहते हैं बेटा का कल्याण, लेकिन बेटा चाहेगा कल्याण करने के लिए तब नहीं। बेटा
कल्याण वाला रास्ते पर चलेंगे ही नहीं तो कैसे कल्याण होगा। माँ बाप तो चाहता है कि ये अच्छे रास्ते पर पड़े, ये अपना कल्याण कर ले, सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, लेकिन बाल बच्चा नहीं चलेगा तो माँ बाप का क्या दोष। ऐसे ही परमात्मा, जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के ही बाल बच्चे हैं, और परमात्मा अपने बाल बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारा बाल बच्चा दुखी हो? कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारा बाल बच्चा दुखी हो? कोई भी नहीं चाहता। केवल खाली मन से नहीं चाहता है कि हमारा बाल बच्चा दुखी ना हो, इसके लिए अपना जीवन भी झोंक देता है, तन मन धन से सब कुछ अर्पण कर देता है, जवानी को भी पानी पानी कर देता है अपना बाल बच्चे के लिए, कि बाल बच्चा किस तरह से सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, इसके लिए पूरा जीवन अर्पण कर देता है। ऐसे ही परमात्मा भी कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा संतान दुखी हो, लेकिन अगर दुखी हम आप हैं तो अपने ही कारण से। कोई हमें दुखी नहीं कर रहा है तो कहते हैं हमरा तो भगवान ने दुख दिल नहीं। बहुत आदमी कहे छे हमरा तो भगवान ने दुख दिल के, हमरा खातिर भगवान आंख मान लेलके, सबका विपैत हमरे भगवान माथा पर दे देलके। सबके तरफ भगवान ताके छे, हमरा तरफ नहीं ताके छे भगवान। बोलिए श्री सदगुरु कहे छे, कनिया कनिया हम सुने छी तो क्या लगे कह दै छियै, नहीं कहे छे। गांव समाज में बहुत आदमी के मुंह से सुनिएगा, लेकिन याद कीजिएगा भगवान कभी भी अपने संतान को दुख नहीं देता है। सब उनके संतान है, कभी भी दुख नहीं देता है, लेकिन हम अपने से जान करके दुख लेते हैं। भगवान कभी दुख नहीं देता, लेकिन अपने से जान करके दुख लेते हैं। हम दुखी हैं, हम सुखी भी हो सकते हैं, हम दुखी हैं सुखी भी हो सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, अब बंधेव ठीक है। और की कहे छे, हमें तो भूल गेलिए, अब की करबै। कोई कनियों से याद कर रही ना, हे भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, अब बंधेव कीर मरकट की नाई। भूल जाए छे, कोई नहीं याद करे छे, अंतिम में कोनो से अपन ख्याल लागे पड़े छे। बोलिए श्री सदगुरु। महाराज की जय। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ईश्वर अंश, परमात्मा क्या है? अंशी है, हम उनके अंश। हम लोग सोचते हैं कि टूटा फूटा अंश है, टूटा फूटा अंश है। जैसे पत्थर से, पहाड़ से पत्थर टूट जाता है तो फिर पहाड़ में नहीं समाता है। जैसे जो पत्ता डार से टूट जाता है फिर डार में नहीं समाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उसी तरह से टूटल फूटल अंश है, इसी तरह से भड़कते फड़कते रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा टूटा फूटा अंश नहीं। हम आकाशवत अंश है। कैसे कि पर्दा है, पर्दा के अंदर के आकाश का कहे छे पटाकाश, पट के अंदर के आकाश का पटाकाश, मठ के अंदर के मठाकाश, घड़ा के अंदर रहे वाला आकाश के घटाकाश। घड़ा के फोड़ दिल जाए तो मठाकाश से अपने आप मिलते हैं, मिलावे पड़ता है, अपने आप मिलते। पर्दा का हटा देवे, कोई मिले थे आबि के कोई एते मिलबे ले
ई पर्दा से ऊ ए पर्दा वाला आकाश ऊपर वाला आकाश से अलग भए गेलै तें लए सब कोई चलो हो कनिटा मिला दै छियै ककरो से ककरो झगड़ा भए छै कहै छै चलो हो फल्ला के झगड़ा भेलै कनिटा मिला दै छियै ए आकाश के कोई एते मिलबे ला मिलले छै केवल पर्दा के कारण बुझावे छै कि ई पर्दा अलग ई आकाश अलग छै ऊपर वाला आकाश अलग छै लेकिन पर्दा हट जेतै दोनों एके छियै तो एहना परमात्मा और जीव में छै दोनों एके छियै लेकिन पर्दा लग गेलै पर्दा कौन कौन लग गेलै अंधकार के पर्दा प्रकाश के पर्दा आ शब्द के पर्दा ई तीनों पर्दा लग गेलै क्या लग बुझावे छै परमात्मा अलग छै आ हम अलग छियै लेकिन जहिना ई पर्दा के हटा दियो तो दोनों आकाश एके छियै ओहिना अंधकार के हटा दियो प्रकाश के हटा दियो आ शब्द के हटा दियो तो परमात्मा और जीवात्मा एके छियै सो मायावश भयउ गुसाई यह जीव माया के अधीन होने के कारण माया के वशीभूत होने के कारण बंधु कीर मरकट की नाई जिस तरह से मदारी के फेरे में बंदर पड़ जाता है मदारी बंदर को बचाने के लिए क्या करते हैं मिठाई तोड़ करके अगल बगल छीड़ देता है एक घड़ा गाड़ देता है जमीन में और घड़ा का मुंह इतना छोटा होता है कि बंदर का हाथ इधर से चला जाता है अंदर लेकिन मिठाई जब मुट्ठी में पकड़ता है तो मुट्ठी बड़ा हो जाता है मोटा हो जाता है और उसके बाद मिठाई दे करके जो निकालना चाहता है तो तब नहीं निकल पाता है हाथ तो बंदर को भ्रम हो जाता है कि हमको ये घड़ा पकड़ लिया है बंदर को भ्रम हो जाता है बेचारे मिठाई को छोड़ते भी नहीं है हाथ भी निकालना चाहते हैं जी जान लगाते हैं हाथ निकालने में लेकिन मिठाई को नहीं छोड़ते हैं मिठाई को पकड़े हुए रहते हैं इसी बीच में मदारी आता है आप बंदर को बचा लेते हैं आप गाँव को नचाते फिरता है ऐसे ही हम लोग मिठाई को नहीं छोड़ना चाहते हैं बाल बच्चा घर परिवार जमीन जायदाद मकान दुकान यही मिठाई को पकड़ना रहे थे कैसे भगवान हमरा भर मुट्ठी मिल जाए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सबको छोड़ दीजिए ये नहीं कह रहा हूं लेकिन कहने का मेरा आशय क्या है कि मन से सबका त्याग शरीर से नहीं शरीर तो जहां है वही रहेगा कहीं भी जाएगा शरीर उससे कोई अंतर नहीं पड़ता मैंने सुबह में कहा था मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है मन से ही आप मुक्त हो जाएंगे आप बंधन मुक्त हो गए तो कोई पकड़ा हुआ नहीं है लेकिन मन हम लोगों का जो संसार में अटक जाता है इसलिए संसार में भटकते रहता है आवागमन के चक्कर में पड़े रहता है इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए हम आपको यत्न करना चाहिए धैर्य के साथ साधना करनी चाहिए संत सदगुरु से युक्ति जानना चाहिए सबको आज नहीं कल नहीं परसों इस जन्म में नहीं अगले जन्म नहीं 1000 जन्म के बाद ही सही लेकिन जब तक संत सदगुरु के चरण शरण में नहीं जाइएगा पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरण शरण में नहीं जाइएगा उनसे युक्ति नहीं जानिएगा भव सागर से कोई पार करा नहीं सकता कोनो देवी देवता के पास में पावर नहीं है कि आपको भव सागर से पार करा देगा कोनो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बड़का जो है उसी को आप पहले ले लीजिए ना छठका को बगले में छोड़ दीजिए सबसे बड़का देवता है ना त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी आपको भवसागर तार नहीं सकता है औरों को तो गिनती छोड़ दीजिए गुरु बिन भव निधि तरई न कोई जो बिरंची मतलब बिरंची कगरा ब्रह्मा जो बिरंची शंकर संभोगी चाहे ब्रह्मा के समान हो जाइए विष्णु के समान हो जाइए शंकर के समान हो जाइए लेकिन बिन गुरु भव निधि तरह बिना गुरु के भव सागर में कर सकते हैं
और वरदान और देवी देवता दे सकता है। और वरदान, बेटा, बेटी, धन, दौलत, मकान, दुकान, मतलब संसार का वैभव हो सकता है आपको देवी देवता के द्वारा भी प्राप्त हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, भवसागर से तारने का केवल पावर है वह संत सद्गुरु। इसके सिवा कोई किसी के पास भी दम नहीं है कि भवसागर को तार देगा। इसलिए संत सद्गुरु के चरण स्थल में जाना ही पड़ेगा। आज जाइए चाहे कल जाइए, इस जन्म में जाइए चाहे अगले जन्म में जाइए, कोनो न कोनो जन्म में जब तक नहीं जाइएगा तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। तो फिर टाला टोली क्यों? जब जाना ही पड़ेगा किसी जन्म में, इसी जन्म में क्यों नहीं चले जाए? जब जाना ही पड़ेगा उसके शरण में, हाँ, तो आजकल करते हुए क्यों टालते हैं? क्यों समय को गंवा रहे हैं? मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। मेरे गांव में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक माता जी थी मेरे गांव में, रिश्ता में चाची लगती थी, तो हम देहाती भाषा में काकी भजन भेज जाने ले। अरे कोनो बात नहीं छे, हम बेटे लागवत की जुक्ति, हाँ बेटो से जिनके कपिल मुनि बेटा रिए और देवहूति माँ रिए, लेकिन देवहूति कपिल मुनि के कहे छे, बेटा कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे बेटा हमारा कल्याण होगा, बेटा हमको ज्ञान दो, मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। बेटा के पास माँ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे। तो जो गुण बेटा में है तो बेटा से नहीं ले सकते हैं, ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं, उसमें ऊंच नीच नहीं देखा जाता। जब माँ बेटा से ज्ञान ले सकती है तो हम भी उनको बोलेगा कि दीक्षा ध्यान भजन ध्यान कनियों का ध्यान भजन करो ना, शरीर छूटे के बाद दुर्गति में नहीं जाओ। तो कुछ तैयार भले अगल बगल वाला के कुछ निकल के महात्मा से जब भतीजा बाल बच्चा ओकरा से भजन भेद झूठे हुए समय नहीं पड़िए। उसके बाद को सुन ली, कुछ दिनों के बाद उसका शरीर छूट गया, भूत प्रेत में चली गई। इसको लगता था, उसको लगता था, उसको लगता था, और किसी को लगता था तो कहते थे कहाँ रहे छ, तो महात्मा के कुटिया के अगल बगल में रहे छे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए मैं कोई मतलब बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यह नमूना देना, मतलब एक नमूना देना चाहता हूं कि जो भजन भेद नहीं लेते हैं कौन योनि में चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे कि कहां जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन संत सद्गुरु के चरण शरण में पहुंचे हुए गुरु के शरण में जो अपने आप को डाल देता है, कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। मेरी माता जी सत्संग ध्यान करती थी, अंत में बेटा को तो नहीं मान लगे थे, अंतिम आश्रम में पर चल गए। बोलिए श्री सद्गुरु आश्रम पर चले गए। आश्रम पर बड़ा नियम से हाँ ध्यान सत्संग करती थी। वृद्ध बाबा पिताजी हमारे, शाम होता था तो शाम में सवेरे थोड़ा भोजन बना लेती थी। वृद्ध अवस्था में सोचती थी रात रात कैसे करें, भोजन बना लेती थी। और उधर से वृद्ध बाबा इधर उधर से गांव से टहल करके आए तो हमको खाने के लिए दो। ने ध्यान करवा में सत्संग कर रहा है, हमें कुछ समझा नहीं सकता, रख लेता। बड़ी माता कहती कौन ऐसे उलझे, उसको परोस करके दे देती थी, अपना बैठ जाती थी ध्यान करने। आधा घंटा पौने घंटा जितना देर बैठ पाती थी आराम से करते थे। फिर स्तुति विनती भजन गा लेती थी, आरती कर लेती थी, और उसके बाद आराम से भजन करती थी।
आज तक माता जी किसी के सामने भूत प्रेत नहीं देखा है। हाँ, हमारे वृद्ध बाबा को, पिताजी को इतना हुआ कि स्वप्न में हाँ उनसे बोले सत्संग ध्यान किया न करे छो, सत्संग ध्यान करो। देखिए, शरीर छूटने के बाद भी वृद्ध बाबा को माता जी कहती है कि सत्संग ध्यान किया न करे छो, सत्संग ध्यान करो, यही से कल्याण है। शरीर छूटने के बाद भी क्या कह रही है देख लीजिए। आज जो भजन भेद लेकर के नहीं लिए वो शरीर छोड़ेगा, इसको लगता है, उसको लगता है, उसको लगता है, सबको परेशान करता है। और लगेगा क्यों नहीं? भूत प्रेत का पेट यहाँ से कटिहार तक दिन रात व्याकुल रहता है, प्यास से, भूख से दिन रात तड़पते रहता है। और व्याकुल जब ज्यादा हो जाता है, नहीं सहा जाता है, तब किसी अपवित्र को लगता है, पवित्र को नहीं, सत्संगी को नहीं। और जो सत्संगी के नाम पर डुप्लीकेट है, हो सकता है उसको भी भजन भेद ले लिया है, उसको मंत्रों का ख्याल नहीं है, कभी ध्यान नहीं करती है, नाम के लिए सत्संगी है, न सूच्याचार का पालन करती है, उसको तो भूतवो लग सकता है। लेकिन जो प्योर सत्संगी होगा, भूत प्रेत उसका दर्शन भी बड़ा कठिन हो जाता है। भूत प्रेत अपवित्र होता है और सत्संगी पवित्र है, तो अपवित्र का दर्शन पवित्र से कैसे होगा? दोनों एक जैसे होगा तभी ना मेल होगा, और नहीं तो कैसे मेल होगा? ये भी मनुष्य शरीर में रह करके भूत प्रेत की तरह अपवित्र रहते हैं, और भूत प्रेत तो अपवित्र जगह में रहते करते, दोनों का मेल हो जाता है, इसलिए इसके शरीर पर चला जाता है। तो मैं आपको यह निश्चित रूप से पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप भजन भेद ले लीजिएगा, सत्संग ध्यान करते हुए शरीर छोड़ेंगे, आपका दुर्गति नहीं होगा, आप निचले योनि में नहीं जाएंगे। हाँ, आपका जब शरीर छूटेगा तो किसी अच्छे जगह में जाइएगा, और वहां से आइएगा तो मनुष्य शरीर फिर मिलेगा, और तब तक यह मनुष्य शरीर मिलता रहेगा जब तक आपको मोक्ष न मिल जाए, मुक्ति न मिल जाए, आवागमन से छुट्टी न मिल जाए, तब तक ये मानव शरीर मिलता रहेगा। अंत में जो अंतिम जन्म जिस जन्म में होगा, उस जन्म में साधना करके आप परमात्मा को पा लीजिएगा, आवागमन से सदा के लिए छूट जाइएगा। यही जान करके सबको सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए, चाहे परेशानी जो भी हो, लेकिन यह काम को नहीं छोड़िए। ये अपना काम है, संसार का जितना भी काम है वो अपना नहीं है, पराया है। बाल बच्चे या जितने के लिए आप कमाते धमाते हैं, बाल बच्चा को खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये दूसरे के लिए करते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि दूसरे का काम मत कीजिए, दूसरे का भी कीजिए और अपना भी कीजिए। तो अपना काम है सत्संग ध्यान, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, अव्यभिचार चोरी नशा हिंसा छूट करना चाहिए, पंच पाप से अलग रहिए और सत्संग ध्यान करते रहिए। इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। अब आइए कुछ गायक महोदय से सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।